Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss the grammar of why not. Grammar of why not मतलब जब हम हिंदी में ये बोलना चाहें, बात करना चाहें कि क्यों नहीं हम लोग स्कूल जाएं, क्यों नहीं हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्यों नहीं हम लोग टाइम से ऑफिस जाएं, क्यों नहीं हम लोग पंक्चुअल बने। तो जब हम इस तरह की बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, जब हम एक कमिटमेंट की बात करते हैं, सोचते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हिंदी में तो हम आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको। तो उसके लिए कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या ग्रामर है, उसका क्या सिंटैक्स है, उसका क्या एग्जांपल होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हम टाइम से स्कूल जाएं, क्यों नहीं हम टाइम से पढ़ाई करें, क्यों नहीं हम पंक्चुअल बने। ओके, उसका सिंटेक्स क्या होगा, व्हाई नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, व्हाई नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में यूज करेंगे, देन वी विल ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। ओके, इजी, ये इजी ग्रामर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट वी नीड टू नो। ओके, क्योंकि एज पर सिचुएशन हम उसको कहां यूज करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका सही यूज क्या होगा, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, तो पहला Why not we study hard? क्यों नहीं हम लोग कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, क्यों नहीं हम लोग कड़ी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, Why not we attend the time? Why not they attend the party on time? क्यों नहीं वह वे लोग टाइम से पार्टी को अटेंड करते हैं। कुछ लोग, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या सोचते हैं, बाद में जाओ उससे क्या है, हमको ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग सोचेंगे कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने बढ़िया लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमको क्या है, नॉट ओनली टाइम से, बल्कि हमको टाइम से 2 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालनी चाहिए। बाय दैट वी कैन मेक द एग्जाम्पल कि देखो वो कितना पंक्चुअल है। ठीक है, तो वो सोचते हैं। तो इसी सेंस में ये बोल रहा है क्या, व्हाई नॉट दे अटेंड द पार्टी ऑन टाइम, क्यों नहीं वो लोग पार्टी टाइम से अटेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, व्हाई नॉट स्कूल, व्हाई नॉट आवर स्कूल इस मंथ। व्हाई नॉट आवर स्कूल ओपन दिस मंथ मतलब क्या, कि अभी चूंकि ड्यू टू कोरोना एंड ऑल दिस थिंग्स अभी हमारा स्कूल क्या है, बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्कूल क्यों नहीं खुलता है। तो उसी सेंस में मैंने लिखा कि व्हाई नॉट आवर स्कूल ओपन दिस मंथ, हमारा स्कूल इस महीने क्यों नहीं खुलता है, क्यों नहीं खुल रहा है। ठीक है, उस सेंस में हमने इसको यूज किया है। एक और एग्जांपल देखेंगे, व्हाई नॉट क्लास। Why not you go to attend ऑनलाइन क्लास, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जाते, क्योंकि अभी क्या है, धीरे धीरे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है कब नॉर्मलाइज होगा, कब अच्छा होगा, नोबडी नोस। तो वी नीड टू बी प्रैक्टिस एंड वी नीड टू बी मेक द प्रैक्टिस कि हमको ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करना है। कुछ टाइम में हो सकता है अभी जैसे कि
कल ही मैंने न्यूज देखा कि अभी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, क्योंकि ये चूंकि एग्जाम का टाइम है तो उन्होंने क्या बोला कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं है बल्कि अब ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। हायर कैटेगरी में तो होता ही था, हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था जब हम लोगों ने अब्रॉड में, मैं जब काम कर रहा था तो वहाँ सर्टिफिकेशन होता है तो उसको पास करना होता है। तो वो क्या होता है, वो फिजिकल एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। आप सिस्टम पे जाओगे, बैठे होगे और देयर इज ए स्लॉट, देयर इज ए टाइम स्लॉट वेयर इन विच टाइम स्लॉट यू नीड टू कंप्लीट योर एग्जाम। आप करो या ना करो, वो टाइम स्लॉट के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग ऑफलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन जब हम लोग पेपर लिखते थे, जब पेन एंड पेपर से लिखते थे, एग्जाम देते थे, तो अगर मान लो लेट हो गया तो हम लोग क्या बोलते थे, सर थोड़ा सा समय दे दीजिए सर, प्लीज सर, ये सर, वो सर, एक्सक्यूज करते थे। और सर भी क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन राइट, वो मानवता के आधार पे हमको 2 मिनट 5 मिनट समय भी दे देते थे। लेकिन ये अब चुकी है, धीरे धीरे हम लोग मैकेनिकल एज में जा रहे हैं, ऑनलाइन एज में जा रहे हैं। तो वहां पे आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, कोई समय नहीं मिलने वाला है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू बी प्रैक्टिस एंड वी नीड टू बी मोर एंड मोर प्रोफेशनल ऑन दिस एज। ठीक है, तो उसी सेंस में लिखा है व्हाई नॉट यू गो टू द अटेंड ऑनलाइन क्लास। तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करने क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया क्या, ग्रामर। ठीक है, नाउ वी विल सी आवर फ्रेजल वर्ड कि आज का हमारा फ्रेजल वर्ड क्या है और उसका हम कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू बिल्ड, पहला हमारा फ्रेजल वर्ड क्या हो गया, बिल्ड कैसल इन एयर। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, टू बिल्ड द कैसल इन एयर। कैसल मतलब क्या होता है, एक्चुअली वर्ड मीनिंग जब इसको देखें तो हम, कैसल मतलब होता है महल। ठीक है, लेकिन जब हम इसको पूरा एक साथ देखें तो ये हो गया क्या, हमारा फ्रेजल वर्ड बन गया। और फ्रेजल वर्ड को, ये मुहावरे का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम बार बार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ख्याली पुलाव पकाना। मतलब कि तुम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहना, मतलब सोचते रहना, प्लानिंग बनाते रहना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। लेकिन रियलिटी में जब करने की बात आती है तो हम आलस दिखाने लगते हैं, हम एक्सक्यूज बनाने लगते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है, टू बिल्ड द कैसल इन एयर। मतलब हाँ, टू बिल्ड द कैसल इन एयर। आप ख्याली पुलाव पकाते हो। ठीक है, मेरी बेटी है छोटी वाली। ओके, सेकंड, दूसरा, the grapes are sold. Grapes are sold. ओके, इसको भी हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। क्या है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे मतलब क्या, इसका वर्ड मीनिंग नहीं है, इसका शाब्दिक मीनिंग नहीं है, इसका भावार्थिक मीनिंग है। जब हम कोई चीज को, कोई इंसान है, हमारी सोच होती है, हमारी ये ऐसी मेंटालिटी होती है, कोई जो चीज हम प्राप्त नहीं कर पाते, जो कोई चीज हमको मिलता नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, जाने दो वो अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं कि अच्छी वाली 2 लाख रुपए की बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं होने की वजह से हमको क्या करना है, मजबूरी में जाकर के हमको 50,000 की बाइक खरीदनी पड़ रही। तो हमने ये क्या सोचा, हमने ये नहीं सोचा कि हमारा बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हम लोग उसके लिए नहीं जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि हम क्या है, वहां एक्सक्यूज करते हैं, हम वहां बहाना बनाते, कहते हैं कि जाने दो वो गाड़ी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, इस गाड़ी से भी तो काम चल जाएगा। तो द सेम वे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। उसी चीज को हम मुहावरे में बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जो चीज हमको नहीं मिलता है उस चीज के बारे में हम बोलते हैं कि जाने तो वो अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर हो गया और हमारा आज का फ्रेजल वर्ड हो गया। आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सिचुएशन में, अपने इन्वायरमेंट में उसको यूज करेंगे, बनाएंगे एंड देखेंगे कि कैसा बनता है और क्या बनता है, और जैसा भी होगा प्लीज लेट मी नो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।